अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अहम खबर सामने आई है इमरान खान के हवाले से। उससे पहले जो रावलपिंडी में एहतजाज के दौरान जो लोगों ने सब्र का मुज़ाहिरा और हिम्मत का मुज़ाहिरा किया है, सारा दिन मार खाने के बाद शेलिंग की गई पंजाब पुलिस की जानिब से, आंसू गैस जलाई गई और उसके बाद बाकायदा रबड़ की गोलियां मारी गई। उसके बावजूद लोग नहीं पीछे हटे, लोग डटे रहे। और दूसरी जानिब अली अमीन कंडापुर, उनका जो काफिला खैबर पख्तूनख्वा से वो लेकर आ रहे थे, वो मोटरवे से ही वापस चला गया था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया था, अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि एहतजाज ख़त्म, तो लिहाजा वो काफिला वहीं से वापस चला गया। अब मामला ये है जी कि वो अनाउंसमेंट का सारा ज़िम्मा चेयरमैन बैरिस्टर गौर के हिस्से में आ गया है। और उसी पर आज इमरान खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे अडयाला जेल में। वहाँ पर आज़म सवाती साहब गए हैं, उन्होंने अपडेट किया है रावलपिंडी के एहतजाज के हवाले से इमरान खान को। और इमरान खान ने जब सुना कि काफ़ी अच्छा एहतजाज जा रहा था, रात गए तक लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो इमरान खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे अडयाला जेल में, वो इस चीज़ की गवाही दे रहे थे कि इमरान खान को आज से पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। इमरान खान ने कहा कि अगर लोग अच्छे मौजूद थे, मतलब एहतजाज अच्छा जा रहा था, तो किसके कहने पर एहतजाज ख़त्म किया गया, किसने अनाउंसमेंट की थी? तो आज़म सवाती ने बताया कि चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने अनाउंसमेंट किया कि एहतजाज ख़त्म हो गया है। जिसके बाद इमरान खान ने कहा है कि चेयरमैन बैरिस्टर गौर एक बुज़दिल इंसान है और उनको पार्टी से हटाने का भी हुक्म इमरान खान ने दे दिया है। और वह अली अमीन कंडापुर के हवाले से इमरान खान को लगता था कि वो अगर एहतजाज में पहुंच जाते तो काफ़ी अच्छा एहतजाज हो जाना था, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग थे। और इमरान खान की यही सोच थी कि अली अमीन कंडापुर एहतजाज में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो मेन बात है, जो अंदर की बात है, वो ये कि जब अली अमीन कंडापुर अभी रास्ते में थे, अभी वो लियाकत बाग पहुंचे नहीं थे, तो रात हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहलकार सारा दिन से मार खा रहे थे। तो चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने, मरकजी क़यादत ने, जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौर भी शामिल हैं, उन्होंने अली अमीन कंडापुर से रब्ता किया कि एहतजाज ख़त्म करने की अनाउंसमेंट आप करें। लेकिन अली अमीन कंडापुर ने कहा कि नहीं, एहतजाज ख़त्म करने की अनाउंसमेंट आप ही करें। इमरान खान के माइंड में ये था कि अगर चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने एहतजाज ख़त्म करने की अनाउंसमेंट की है, तो अली अमीन कंडापुर उनको समझाएंगे, क्योंकि नहीं, एहतजाज की कॉल वापस लें, एहतजाज ख़त्म नहीं कर सकते, इमरान खान ने तो मुझे कुछ और हुक्म दिए हैं। लेकिन अली अमीन कंडापुर ने कहा कि अनाउंसमेंट आप करेंगे, लिहाजा चेयरमैन बैरिस्टर गौर को एहतजाज ख़त्म करने की अनाउंसमेंट करनी पड़ी, जिसकी वजह से रावलपिंडी का एहतजाज ख़त्म कर दिया गया और उसका कोई ख़ास रिजल्ट भी सामने नज़र नहीं आया। उसके बाद आज अडयाला जेल में जब इमरान खान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, तो इमरान खान ने कहा है कि दोबारा एहतजाज किया जाए। और अब इमरान खान ने डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी है और उसके बाद 5 अक्टूबर को लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। तो अब सवाल यहाँ पर ये कि क्या बुध और जुमे वाले ये 2 दिन एहतजाज करने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं उनको सुना जाएगा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को पूरा किया जाएगा। दूसरी जानिब अब इमरान खान ने इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी है, तो फिर उसके बाद जब 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वहीं पंजाब पुलिस की इंगेजमेंट भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि पुलिस और भी बहुत सारे कामों के लिए है। लेकिन अब तो ज़ाहिरी तौर पर यही नज़र आ रहा है कि पंजाब पुलिस को सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो कुछ रावलपिंडी एहतजाज में नज़र आया, वही इस्लामाबाद अब जो एहतजाज होगा वहाँ पर दोबारा से ये सब कुछ किया जाएगा। लाहौर में जब एहतजाज होगा तब भी ये सब कुछ किया जाएगा। तो पंजाब की आवाम एक दफ़ा फिर से तैयार हो जाए, क्योंकि ये जो अब एहतजाज होना है, ये अब कह लें कि डू एंड डाई वाले एहतजाज हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि इमरान खान ने अब आखिरी गेम खेल दी है। और इमरान खान ने कहा है कि अब एहतजाज चाहे जितना मर्जी लंबा हो, एहतजाज जारी रहेगा। 2 दिन लगे, हफ्ता लगे, जितने दिन लगे, एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। और जो एहतजाज ख़त्म करने की कॉल देगा
वो फिर इस चीज़ का खुद ज़िम्मेदार होगा। तो काफ़ी ज़्यादा आज इमरान खान गुस्से में थे और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो इस चीज़ के विटनेस हैं। उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं थे कि एक एहतजाज अच्छा खासा चल रहा है, लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, रात गए तक लोगों पर ज़ुल्म हो रहा है लेकिन लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की मजबूरी कि अच्छा खासा एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब आइंदा आने वाले हफ्ते, आइंदा आने वाले जुमे को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी है डी चौक इस्लामाबाद में और लोगों से कहा है कि जिस तरह रावलपिंडी वाले एहतजाज को कामयाब बनाया था, बिल्कुल उसी तरह इस्लामाबाद के एहतजाज को भी कामयाब बनाए। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो अब एहतजाज पे एहतजाज कर रही है, अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बस एक रास्ता अपना लिया है कि अब कोई जलसा, कोई रैली नहीं होगा, अब सिर्फ एहतजाज होगा, हड़ताल होगी। तो लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मांगें पूरी की जाती हैं, इमरान खान को रिहा किया जाता है, अदलिया की स्पेस उनको वापस की जाती है। तो ये देखते हैं जो जुमे को एहतजाज होगा उसमें क्या वही सूरत-ए-हाल होती है जो रावलपिंडी के एहतजाज में थी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।